तो है एवरीवन, जैसे कि आप सभी मुझे जानते हैं, मेरा नाम है कुलदीप चौहान। आज फिर दोबारा से आप सभी के सामने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। तो वीडियो सभी को शेयर ज़रूर करनी है, शेयर करो गाइस, और सभी को चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं आखिर सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कैसी रही होंगी और कैसा उनके साथ पूरा उनकी दिनचर्या जो है अंतरिक्ष के बारे में या फिर उनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में हम बताएंगे आपको कि उन्होंने इतना सफ़र आखिर तय कैसे किया और इतने लंबे टाइम के बाद वो लैंड हुई हैं, तो उनका स्वागत कैसे किया गया। तो सभी को सबसे पहले चैनल शेयर ज़रूर करना है। तो सुनीता विलियम्स आपको भी पता है काफ़ी लंबे टाइम से गई हुई थी हमारे अंतरिक्ष में, यानी कि ये एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं जितने भी, वो सब लंबे टाइम के लिए जाते हैं। तो जैसे ये वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं और साथ साथ ये जाते हैं, तो देखो परिवार की कमी सबको खलती है एक दिन। और साथ साथ इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई बाहर निकले, बाहर जाए, या फिर हम अदर कोई किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं, अदर प्लेस में चले जाते हैं, इवन घर से थोड़ी बहुत दूर, तभी घर वालों को, हमारी फैमिली को बहुत चिंता हो जाती है कि हाँ भाई कब आएंगे कब नहीं आएंगे। हमें खुद ऐसा फील होने लगता है, हाँ हम कुछ मिस कर रहे हैं, हमारे डेली रूटीन लाइफ का जो भी पार्ट है वो हम मिस कर रहे हैं, हम अपने घर नहीं गए हैं। तो इस तरह से ही जब उन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी चीज़ की है, तो आपको खुद पता होगा कि ये तो एक तारीफ़ काबिल है कि हाँ उन्होंने एक अच्छी सी जर्नी और अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा दिया है। तो ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, सभी को पता है। तो इस तरह से उन्होंने आखिर उनकी जर्नी क्या थी, कुछ जर्नी आप देखिए, कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो वो गए थे 8 महीने के लिए, सिर्फ 8 मंथ के लिए गए थे वो, बट उन्हें कुछ टाइम लगा। वो भी बताएंगे कि टाइम क्यों लगा, क्या हुआ था। तो वीडियो पूरी ज़रूर देखनी है आपको। तो वीडियो में हुआ क्या था उनके साथ, आखिर जब वो यहाँ से गई थी तो वो 8 महीने के लिए गई थी, बट उन्हें थोड़ा टाइम लगा, तो उन्हें 9th मंथ भी क्रॉस हो गए थे, मतलब 9 महीने से उन्हें थोड़ा वक्त ज़्यादा लगा है। और आज मॉर्निंग में 3:27 पे उन्होंने एक सी है, यानी कि समुंदर, जिसका नाम है फ्लोराइड। तो फ्लोराइड समुंदर में उन्होंने लैंड किया है 3:27 पे। कितना अच्छा पल होगा उनके लिए जब उन्होंने धरती पे सेफ लैंडिंग की है। और ये लैंडिंग उनकी 3rd लैंडिंग थी। जी हाँ, उन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो पूरी तरह से वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ था। सेकेंड टाइम उन्होंने फिर ट्राई किया, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। 3rd टाइम उनका जो उन्होंने दोबारा से ट्राई किया, इवन 9 मंथ्स, तो वो दिन आज है गाइस। तो वो दिन आज है, वो लक्की डे है, जो वो आज का दिन है, जो वो लैंड हुई है आज मॉर्निंग में सुबह 3:27 पे। तो उसके लिए तो सभी को मैं ये कहता हूँ, एक अच्छी सी बिग सैल्यूट सबको देनी चाहिए और सभी को एक अच्छा प्राउड फील करना चाहिए। जैसे मुझे हो रहा, प्राउड फील हो रहा है, सेम आपको भी प्राउड फील होना चाहिए। और कि हाँ हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं, हमारे देश में ऐसी भी वुमेन्स हैं जो कि सैटेलाइट के थ्रू या तारों के थ्रू, मतलब एक दूर दुनिया में अपना खुद का एक स्थान बनाया और बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करके वापस हम तक सेफ लौटी है। सबसे पहली चीज़ तो भगवान है तो सब कुछ है। दूसरी चीज़, हम मेहनत करते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा पॉजिटिव। और अगर आप नेगेटिव की तरफ भागेंगे तो नेगेटिव में तो कुछ भी नहीं रखा, लाइफ स्पॉइल्ड है। तो पॉजिटिव चीज़ों में रहना है, पॉजिटिव चीज़ों को सोचना है। तो चलिए शुभ बताते हैं आप कुछ ऐसा उन्हीं के बारे में जो आप खुद सुन सकते हैं कि हाँ उन्होंने क्या कहा था। तो कुछ वॉइस डबिंग की वजह से मैं कहीं उनकी वॉइस आपको सुना सकता हूँ, कहीं पे सुना नहीं सकता, बिकॉज ऑफ यूट्यूब का जो मोनेटाइजेशन इशू है, आपको भी पता है। यूट्यूब पे अगर थोड़ी सी भी कोई भी वॉयलेशन अगर होती है तो यूट्यूब बैन कर देता है वीडियो को। तो मैं आपको वीडियो तो जरूर दिखा सकता हूँ, बट उनकी जो साउंड है, उनकी जो वॉइस है, वो आप इस वीडियो में नहीं सुन सकते। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं वीडियो को और खुद ही देखेंगे आप फ़र्क कि हाँ अंतरिक्ष से आने के बाद उनका क्या रिजल्ट था। सबसे पहले उनका सवाल पूछा गया सबसे पहले कि आपको इतना टाइम क्यों लगा आखिर। तो उन्होंने बताया कि जब वो वहाँ पे यहाँ से अंतरिक्ष में, यहाँ धरती से, मतलब हमारे अर्थ पृथ्वी से लैंड हुए थे, सॉरी टेक ऑफ हुए थे यहाँ से, मतलब चले थे जब वो, तो तब की बात है। तब उन्होंने बताया था कि हम गए थे 8 महीने की, न्यूली 8 मंथ्स के लिए, पर हमें रिसर्च के दौरान हमें टाइम लगा ज़्यादा वहाँ पर। अब एक चीज़ और को मैंने पूछा गया उनसे कि आप आखिर वहाँ पर रहे इतने दिन, तो आप क्या खाते थे। तो स्पाइरुलिना एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हमारा हेल्थ सप्लीमेंट है खुद का। तो ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, और साथ साथ मैं आपको दिखा भी रहा हूँ।
ये दिख रहा है स्पाइरुलिना, ये दिख रहा है ना, तो ये स्पाइरुलिना जो कैप्सूल है ये वो काम करता है, यानी कि जितना न्यूट्रिशन हमें पर डे अपनी लाइफ में चाहिए बॉडी में आने के लिए, मतलब जो हमें फूड से न्यूट्रिशन मिलता है वो बेसिकली आपको उसको 2 कैप्सूल से 3 कैप्सूल के अंदर मिलेगा। जी हाँ, अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, ये तो फिलहाल अंतरिक्ष की बात है, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं दूर देश में, या आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे फूड की व्यवस्था नहीं है, आप जहाँ पे खाना नहीं खा सकते, तो वहाँ पे इसे ट्राई कीजिए। मैं श्योर हूँ 100% कि आपको रिजल्ट, गजब का रिजल्ट मिलेगा, और साथ साथ आपको भूख नहीं लगेगी, आपकी कैलोरीज भी नहीं घटेंगी, साथ साथ आप टायर्डनेस भी फील नहीं करोगे। जितना न्यूट्रिशन आपको फूड से मिलता है सेम आपको इज इक्वल टू उतना ही इससे भी मिलेगा। इस बात की जिम्मेदारी हमारी है। तो ये वो अंतरिक्ष में खाते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें क्या होता है, ग्रेविटी तो आपको पता ही 0 होती है वहाँ पे, तो उनका ब्लड का जो सर्कुलेशन हो जाता है वो उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो जब फर्स्ट टाइम अब वो यहाँ पर आए हैं आपके पृथ्वी पे, हमारी पृथ्वी पे जैसे वो आए हैं, तो पृथ्वी पे आने के बाद वो क्या करेंगे, ये जो आप मशीन देख रहे हैं अभी, ये डिवाइस जो देख रहे हैं, सबसे पहले उन्हें इस पे खड़ा किया जाएगा, और इस पे खड़ा करने के बाद उनका ब्लड जो सर्कुलेशन जो 0 ग्रेविटी पे था उसको वापस से स्टेबल किया जाएगा, तब जाके वो ज़मीन पे रहना चलना शुरू करेंगे। ज़मीन पे जो उनका फर्स्ट स्टेप होगा वो BCM करने के बाद होगा। तो नासा में सप्लाई होती है इस डिवाइस की हमारे, तो इसीलिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो जिस भी किसी को दिक्कत है, परेशानी है ब्लड सर्कुलेशन की या फिर वेन से रिलेटेड, वो इसे बाय कर सकता है दिए गए नंबर पे। जिस किसी को इसकी ज़रूरत है, कहीं दूर ट्रिप पे जा रहा है, या किसी को अपनी फूड डाइट में ये कि उसे डाइट फॉलो करनी है और ज़्यादा भूखा नहीं रहना है, और साथ साथ अपनी कैलोरीज भी बंद करनी है, तो वो इसे यूज़ कर सकता है स्पाइरुलिना को। इसमें आपको रिजल्ट गजब के मिलेंगे। तो फिर उनसे पूछा गया थर्ड चीज़ कि आपको अपनी फैमिली की याद नहीं आती थी, तो जब उनको बताया गया फैमिली की याद नहीं थी, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आती थी फैमिली की याद, बट क्या करें, देश की सेवा पहले है। अगर हम अपने किसी कार्य के लिए निकले हैं तो हमें देश की सेवा करनी ज़रूरी है। तो याद का क्या है, ठीक है फैमिली में जाएंगे दोबारा से मिलेंगे, पर याद तो सभी को आती है। फोर्थ उनका जो क्वेश्चन था वो जिनसे पूछा गया उनसे, तो फोर्थ क्वेश्चन ये था कि आप आखिर कभी ये फील नहीं हुआ आपको कि आप अंतरिक्ष से वापस लौटोगे भी या नहीं, आपका एंड यहीं होगा या फिर आप कभी वापस पहुंच पाओगे धरती पे? तो उन्होंने एक ही जवाब दिया सिंपल वे में कि जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। मतलब आप पॉजिटिव अगर सोचेंगे, पॉजिटिव चीज़ों में रहेंगे, तो ये रिजल्ट गारंटेड है, नेचर भी आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। उन्होंने कभी नेगेटिव तो फील किया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ पॉजिटिव फील किया कि हाँ मुझे एक दिन अपने घर जाना है, मुझे एक दिन अर्थ पे लैंड करना है। तो आज भगवान ने वो दिन लाया उनके लिए, सब्र किया उन्होंने, और आज वो दिन आया है जो वो धरती पे लैंड हो चुके। तो ये सारी चीज़ें उनसे इंटरव्यू में थोड़ी बहुत क्वेश्चन उनसे किया गया कि हाँ आपका कैसा रहा, पर उनका लास्ट जो सवाल पूछा गया था वो सुनकर तो आप भी ये कहेंगे कि हाँ सुनीता विलियम्स वाकई सैल्यूट के लायक। तो उनको क्या पूछा गया कि आप जब ऊपर अंतरिक्ष में रहते थे तो ठीक है आपको याद आई, आपको फील हुआ, नेगेटिव फील हुआ, पॉजिटिव फील हुआ, ठीक है, जो भी उनसे क्वेश्चन करे गए। उसके अलावा अब आप यहाँ धरती पर आने के बाद आपको कैसा लग रहा है, और वहाँ आपको अकेलापन नहीं लगता था? तो उन्होंने क्या एक जवाब दिया कि अकेलापन तो बहुत दूर, जब मैं अपने काम के लिए गई थी, तो जो हमारा काम है हमें तो वो करना ही करना है, अपनी खोज के लिए गई थी, वो पर्सनल चीज़ों के लिए उन्होंने ऐसा किसी को नहीं बताया है। नासा वालों ने ये चीज़ किसी को शो ऑफ नहीं की है कि वो किस खोज के लिए गई थी या क्या रिसर्च थी उनकी। वो आपको धीरे धीरे अगली न्यूज़ में पता चल जाएगा क्या रिसर्च थी। तो वो रिसर्च के लिए ही गए थे, वो रिसर्च उनकी सक्सेसफुल हो चुकी है। सबसे अच्छी गुड लक तो उनके लिए है कि अच्छी बात है, जिस चीज़ के लिए गए उन्हें कामयाबी मिली, भगवान ऐसे ही सबको तरक्की दे। तो इसी तरह से उन्होंने फिर जब वो वापस आई तो उनसे पूछा गया कि अब आपको एडजस्ट करने में टाइम नहीं लगेगा, पृथ्वी पर आकर कैसा लगा? तो उन्होंने बताया अपनी पृथ्वी पे आके भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मतलब मैं एक अलग जगह पे आ गई हूँ। क्यों? क्योंकि जब वो गई थी अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष का जो कहना था, आकाश का जो कहना था कि असली कदर तब पता चलती है जब हम किसी चीज़ से दूर होते हैं। तो जब वो आकाश में थी तो उन्हें पृथ्वी की कदर थी, और तब वो याद करती थी कि हाँ अर्थ पे ऐसा जीवन था, कैसा जीवन होता था, अर्थ पे कैसा लगता था। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी अर्थ पे आके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, आई एम प्राउड ऑफ यू, कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है कि मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ और मैं सक्सेसफुल अपना मिशन पे जो गई थी वो कंप्लीट करके आई हूँ। तो सभी का बिग सैल्यूट है दोबारा से।
तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और आप भी सक्सेसफुल होइए। साथ आप भी अच्छे कार्य कीजिए, जो अच्छे कार्य में है वो अच्छे कार्य कीजिए। और मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।